नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जनता सेवा सदन के पास। और यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो जनता दरबार लगाती हैं, जहाँ पर जो दिल्ली की आम जनता होती है उनकी समस्याओं को सुनने का काम करती हैं और ये जानने का प्रयास करती हैं कि आखिर दिल्ली की जो जनता है वो किस प्रॉब्लम से जूझ रही है। और यहाँ पर हम आए हैं और आप देखेंगे मुख्यमंत्री जन सेवा सदन, और यहाँ पर जो गेट के पास है जनता की लाइन लगी हुई है ताकि वो जाएं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास और जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्या है वो उनको डिटेल में बताएं ताकि उनकी समस्या का यहाँ पर सॉल्यूशन मिल पाए। दिल्ली में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तब उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि हम यहाँ पर दिल्ली में शासन करने नहीं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बातें कही गई थी अब ये एग्जाम्पल के तौर पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले शायद ऐसा नहीं होता था जहां पर मुख्यमंत्री इस तरीके से जनता दरबार लगाए और आम जनता से सुबह सुबह मिले और उसके बाद उनकी समस्याओं को सुने। यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल है वो पूरी तरीके से यही है कि सुबह उठती हैं, उसके बाद जनता की समस्याओं का सुनने को काम करती हैं जनता दरबार के जरिए, उसके बाद वो अपने ऑफिस जाती है और उसकी सेवा ही संकल्प है। और इस चीज को कहीं ना कहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो साकार करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है उनका यही कहना है कि वो जनता की सेवा करने के लिए आई हैं। और जिस तरीके से बुधवार की सुबह एक बार फिर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से ये जनता दरबार लगाया गया है, ये चीजें दर्शाती हैं कि कैसे मुख्यमंत्री बकायदा जनता को समय दे रही हैं, सीधे संवाद कर रही हैं। और जनता भी आप देख सकते हैं कि कैसे लंबी कतार यहाँ पर उन्होंने लगा रखा है। सुबह सुबह वो खुद मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आ रहे हैं और बकायदा मुख्यमंत्री भी आप देखेंगे तो कैसे एक एक लोगों से बात कर रही हैं, उनकी शिकायत को सुन रही हैं और बकायदा ये आश्वासन दे रही हैं कि आपकी जो भी समस्या होगी उनका निदान किया जाएगा। और उनको ध्यान से वो सुन रही हैं, तमाम लोगों के एप्लीकेशन भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर रही हैं। तो ये जो तस्वीर है वो सुबह सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर से है, जहाँ पर वो इसी तरीके से बुधवार को जनता दरबार लगाती हैं और दिल्ली की जनता भी अपने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए और उन्हें अपनी समस्या बताने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का 1 दशक और माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी का मात्र 5-6 महीने का कार्य ही उनको पछाड़ देता है, क्योंकि इनकी जो कार्यशैली है, इनका कार्य करने का जो तरीका, जो जनता से सीधा संवाद करके उनके निवारण, उनकी समस्याओं को निवारण जिस तरीके से करते हैं, मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि 5 महीने हो चुके हैं उनके कार्यकाल को, कैसा काम रहा है मुख्यमंत्री का? देखिए जी, 5 महीने के अंदर अंदर जिस तरीके से मैडम काम कर रही हैं तो काम बहुत अच्छा कर रही हैं। लोगों की फरियाद को सुन रही हैं, बात को सुन रही हैं और काम में एक्शन भी है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, लोगों के काम हो रहे हैं और 5 महीने के अंदर तो बहुत तेज़ी से काम लोगों के हो रहे हैं। अच्छा 5 महीने हुए उनके कार्यकाल को, क्या रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से? मैडम मैं 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि दिल्ली की हालत बड़ी खस्ता थी, चाहे वो रोडों की हो, चाहे कानून व्यवस्था की हो, चाहे जनमानस की हो, और इन 5 महीने में वो असर कहीं ना कहीं दिखने लगा है। मतलब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है? मैडम सरकार इस समय ट्रिपल इंजन की है। केंद्र में मोदी जी, दिल्ली में रेखा बहन और नगर निगम में हमारे सरदार जी जो मेयर साहब है, तो दिल्ली में इसका पूरा असर दिख रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। जब तक केजरीवाल जी थी मुख्यमंत्री थे, और मैं दिल्ली एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन का सचिव हूँ, तो जब हम गए सुबह 8 बजे उनके ऑफिस में गए, घर पे गए, मिले, आज तक मुलाकात नहीं हुई। आज पहली बार मैं सीएम ऑफिस आया हूँ, जो कि मुलाकात हुई है और लेटर रिसीव करा है इन्होंने। मैडम लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा बन के मैंने काम किया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मिलने नहीं दिया गया। नहीं मिल पाया, आज तक मुलाकात नहीं हुई। मेरी कम से कम 4थी या 5वीं बार मुलाकात केजरीवाल से पिछले हुई थी, तो वो कभी भी उन्होंने मुलाकात नहीं करी। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारी मुख्यमंत्री जो बीजेपी की है, उन्होंने कम से हमारी मुलाकात करी, हमारी समस्या सुनी और हमारी जो मांगे लेटर है उन्होंने रिसीव करा आज। अच्छा, बिल्कुल सही अनाउंसमेंट किया है। पहले केजरीवाल के टाइम पे थे, उसने क्यों नहीं दिए? 10 साल से बने हुए कई हज़ार फ्लैट दिए गए थे, उस टाइम क्यों नहीं दिया इनको? उस टाइम भी दे सकते थे। ये बस पैसा खाओ रखो, ये नीति थी उनकी। अब जो रेखा जो जी हमारी सीएम जो आई हैं, इन्होंने नीचे से लेके स्तर से लेके सबका कार्य कर रही हैं। सर, आप मुख्यमंत्री से मिलके आ रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? बाबू खान। क्या प्रॉब्लम थी आपकी? हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम हमारे शालीमार बाग का बहुत बढ़िया हो रहा है। सारे नाले, सड़कें, पानी का, सीवर का, सारा काम बढ़िया हो रहा है।
अच्छा, आप शालीमार बाग से हैं, खुद रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं उनका एरिया है वो, तो आपको खुशी तो होगी ही कि आपकी विधानसभा क्षेत्र की जो एमएलए है वो आज मुख्यमंत्री हैं। मेरी बात सुनो, वो खुशी तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो विकास हो रहा है, जो काम हो रहा है ना, वो सबसे बड़ी खुशी है। वो ये है सबसे बड़ी, देखो नाले, सीवर, सारे काम दोबारा काम चालू हो गए, लाइटें, हर चीज़ अब बढ़िया काम हो रहा है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री बेन यादव है। मैं गुजरात से आई हूँ। मुझे मैम से मिलकर बहुत खुशी हुई, सौभाग्य प्राप्त किए कि आज उनके पास आई, क्योंकि बीजेपी जब से आए हैं तब से बहुत अच्छा सुधार आ रहा है। बहुत मतलब कितना बताएं जो कम पड़ेगा, इतना अच्छा बीजेपी काम कर रही है। अब फूट डालने वाले को तो हम रोक नहीं सकते हैं ना कि बीजेपी क्या कर रही है, लेकिन जो काम हो रहा है, जो हम तो देख रहे हैं ना कि बीजेपी क्या काम कर रही हैं, तो इससे बेहतर क्या होगा। अच्छा, आप नाम है आपका? मोनिका। आप मुख्यमंत्री से मिल चुकी हैं? जी मैम। अच्छा, क्या समस्या थी आप? मैम वो फ्रेंड ही थी, कुछ कॉलेज क्या उनका कुछ प्रोजेक्ट था बच्चों का, तो मैम ने बड़े अच्छे से बात करी, सुनी, वो अभी वहीं गई है, इस इशू के बारे में बात कर रही है। हाँ जी। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री सीधे जनता से संवाद कर रही हैं, प्रॉब्लम को सुन रही है, इससे पहले दिल्ली में कोई ऐसा मुख्यमंत्री था जो कि इस तरीके से जनता दरबार लगा करके लोगों से जुड़ने का काम करते थे? मैम, ये मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात भी करी उन्होंने। सर, क्या नाम है आपका? मेरा शौक डबास। आप मुख्यमंत्री से मिलके आ रहे हैं? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई। क्या समस्या थी आपकी? हमारे गांव की समस्या थी, चकबंदी का पेंडिंग मामला बहुत दिन से, तो उसके रिगार्डिंग हम गांव वाले मिलने आए थे उनसे। तो यहाँ मुख्यमंत्री जो है वो 9 बजे तक ही लोगों से मिलती हैं, और उसके बाद जब लोग यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं या फिर 9 बजने के बाद जो मुख्यमंत्री है वो चली जाती हैं, तो उसके बाद जो लोग हैं उनके, वो यहाँ पर आए हुए लोगों का एप्लीकेशन कलेक्ट कर लेते हैं। सर, आप मुख्यमंत्री से मिल के आ रहे हैं? हम मुख्यमंत्री से मिले। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयानंद डबास है। क्या समस्या रही आपकी? वो समस्या का समाधान के लिए आश्वासन दिया उन्होंने, हो गए, अधिकारियों से बात करेंगे और आपका समाधान करा देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा है उनका, जो पब्लिक में हर एक की बात भी सुनती हैं और सबको प्रयास करती हैं भाई ये काम पब्लिक का होना चाहिए। अच्छा, मुख्यमंत्री होकर के लोगों से मिल रही हैं, जनसंवाद कर रही हैं, दिल्ली में आपने पहले कभी देखा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री थे। ये एक बहुत बड़ी बात है, अगर जनता की एक अदालत लगा कर सब लोगों से मिलना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा बहुत टाइम इनका सचिवालय में जाने का होता है, तो ये वहाँ भी टाइम पर पहुँचती हैं और पब्लिक पर भी पूरा इनका सबसे मिलने का प्रयास रहता है। तो कभी ये टाइम अगर ना हो किसी कारणवश तो निकलती ना, तो सबसे मिलती हैं। तो हम तो कई बार मिले हैं और गांव की समस्या के लिए बताए हैं, तो 1-2 काम का समस्या का समाधान इन्होंने कराया। अच्छा, किया है समाधान? किया है और आगे भी कह रही हैं जितना भी होगा इसका सारा प्रयास करके पूरा करेंगे। हमने कहा जो भी काम एज पर रिकॉर्ड है इसको कराएं, हम ये नहीं है कोई नया काम कराएं। तो इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और गांव और जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इनका। मैं क्या नाम है आप? मेरा नाम ओजस्वी मिश्रा है। मैं पूरे देश में जिनके पास हेलमेट नहीं होता है, गाड़ी चलाते हैं, उनको हेलमेट डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। और पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है उसके लिए मैं प्लांटेशन करता हूं। कल आपने देखा कि उत्तर काशी में जो भयावह घटना घटी है, वो क्यों घटी है? वो हमारे एंथ्रोपोलॉजिकल हमारी कमजोरियां हैं, हमारी गलतियां हैं। ऐसी गलतियां अगर अब नहीं सुधारा गया तो एक दिन उत्तर काशी जैसी घटनाएं घटेंगी। इसी सिलसिले में मैं मुख्यमंत्री मैम से मिलने आया और उन्होंने मेरा पौधा भी लगाया और उनको एक उपहार, मैंने 751वां हेलमेट आज उनको उपहार स्वरूप दिया है और 55,556 पौधे आज मैम के द्वारा लगाए गए। तो ये जो है वो पौधे लगाते हैं और साथ ही लोगों को हेलमेट देने का काम करते हैं। अच्छा, जब आप मुख्यमंत्री से मिले तो कैसा लगा? क्योंकि दिल्ली में शायद ही ऐसा कभी आपने देखा होगा कि एक मुख्यमंत्री बाकायदा सीधे जनता से संवाद कर रही हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कभी जनता से इस तरीके से समस्या सुनने का काम किया है? मेरा अनुभव उन सरकारों का तो नहीं है, लेकिन जितना सुलभता, सरलता, सहजता से माननीय मुख्यमंत्री जी से आज मेरी मुलाकात हुई है, मैं मानता हूं कि ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और दिल्ली की जनता के लिए भी ऐसा सौभाग्य है कि दिल्ली की बेटी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री है और दिल्ली के लिए कार्य कर रही हैं।
ये देखिए यहाँ पे जो भी पब्लिक आ रही है वो सीधे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिल करके आ रही हैं और शायद दिल्ली में ऐसी तस्वीर जो है वो पहली दफ़ा देखने को मिलेगी जब दिल्ली की मुख्यमंत्री सीधे जनता से बात कर रही हैं, संवाद कर रही हैं, जनता की प्रॉब्लम को न सिर्फ सुन रही हैं बल्कि उसे ठीक कराने का आश्वासन भी दे रही हैं। तभी इतनी ज़्यादा संख्या में आप देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री के पास लोग अपनी समस्या लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर एक मुख्यमंत्री समस्या सुन रही हैं तो ज़रूर इसका समाधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री के पास आए मिलने। मैम मेरी बेटी का ना रैंक डीएलएड के अंदर रैंक अच्छी आई है, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो उस विषय में हम आए थे डॉक्यूमेंट लेके। तो क्या कहा मुख्यमंत्री ने? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हो जाएगा आपका। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में 5-6 महीने हो चुके हैं मुख्यमंत्री को, कैसा काम कर रही हैं वो? काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पहले सफाई वगैरह नहीं होती थी, अब अच्छी से काम हो रहा है वो। अच्छा ये जो अरविंद केजरीवाल खुद को बताते थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, क्या उन्होंने कभी इस तरीके से जनता को बुला करके उनकी प्रॉब्लम सुनी है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं सुनी मैम। उनके तो कभी हमने ऑफिस ही नहीं देखा, उनका नाम कभी गए उनके वहाँ पे, मतलब कभी भी नहीं मिले। 10 से 11 साल तक वो सरकार में आए, हमें फर्स्ट टाइम पे और बहुत जल्दी हमारा नंबर आ गया, बहुत जल्दी सुनवाई हो गई हमारी। मतलब आप संतुष्ट हैं बीजेपी के शासन से? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। आए थे आज बिल्कुल मिलने आए थे। आपसे मिली वो? बिल्कुल मिली जी। अच्छा क्या प्रॉब्लम थी आपकी? हमारी प्रॉब्लम है, चिराग दिल्ली से आए हम। हमारा नाले पे आज से 30 साल से बार बार जो है आते हैं एमपी, कहते हैं जी हम यहाँ पुल बनवाएंगे, वो पुल बना नहीं है हमारा। तो अब हम इसलिए आए हैं कि वो पुल बन जाए, तो इन्होंने कहा कि हम बनवाएंगे, क्योंकि वो प्रोसेस में है तो उसका उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है। हम चाहते हैं वो पुल, और हमारे यहाँ पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है चिराग दिल्ली के अंदर। 2 चीज़ें हमने इनसे अभी कहा है तो वो हमें दे दिया जाए, तो इन्होंने कहा है, हमने रिसीव करा लिया, इनको हमने लेटर दे दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने बकायदा लेटर लेके आए हैं ये, और इन्होंने पुल और जो नाली की समस्या है वो मुख्यमंत्री को बताई है, और उसके बाद इनको आश्वासन मिला है कि इनकी प्रॉब्लम को न सिर्फ सुना गया है बल्कि उसके समाधान पर भी काम किया जाएगा। क्या नाम है आपका? विनोद शर्मा। आप भी यही प्रॉब्लम लेके आए थे साथ में? मेरे नाम से ही है प्रार्थी, मैं ही हूँ विनोद शर्मा। और पुल की समस्या बहुत भारी है, और भगत सिंह कॉलेज के पास इंक्रोचमेंट बहुत है, और नाले से लेकर भगत सिंह कॉलेज तक बहुत इंक्रोचमेंट की हुई है, जिससे कि और झुग्गियाँ पड़ी हैं कॉलेज के पास, बच्चे रहते हैं स्कूल के, अब आए हैं नए सेशन के, गंदगी फैलाई हुई है जी, वो हट नहीं रही। वो झुग्गियाँ डलवाई गई हैं जानबूझ के भगत सिंह कॉलेज के साथ, वो कहने की दीवार के साथ, वो जो कि हटाई जाए, उस विषय में हम आए थे। और कृपया करके एक बरसाती लाइन है जो तोड़ी हुई है पूरे गाँव की, चिराग दिल्ली कसाई गेट से, उसकी लाइन सौरभ भारद्वाज ने तोड़वाई थी खड़े होके, वो जो ना लाइन जुड़वाई जाए। क्या समस्या थी आपकी? इस समस्या तो हमारी कोई नहीं थी, इससे मिलना था, एक बार हम लिए। और ऐसी मुख्यमंत्री जो हमारे क्षेत्र में आई हैं, मैंने कहा दिन रात एक कर दिया है इन्होंने अपने कार्यकाल को चलाने को, जो कि 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी जो आई है, इसकी वजह से दीदी ने जो काम किया है, रेखा मैडम ने बहुत अच्छा काम करे, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है उनका। अच्छा 5-6 महीने अभी शासनकाल को हुए हैं, आपको लगता है कि बढ़िया काम कर रही हैं? बहुत बढ़िया काम कर रही जी, इनसे बढ़िया मैं कहता हूँ कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता। आप देखो कल के सफाई अभियान, आपने देखा वीडियो? नहीं देखा हुआ, आप देखिए वीडियो, उसमें किस तरह है जमीनी स्तर से युद्ध स्तर काम हो रहा है। आप देखिए उस चीज़ को, लोगों को समझ आना चाहिए। हमारे सीएम जो इस टाइम आई है बहुत सुचारू और सबसे मिलने कार्यकर्ता, जैसे कार्यकर्ता सबको लेके चलने वाली ऐसी सीएम है हमारी। अच्छा इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, 11 साल तक उन्होंने दिल्ली में शासन किया, खुद को दिल्ली का बेटा बताते थे। ऐसे कभी उन्होंने जनता दरबार लगा करके जनता की प्रॉब्लम सुनने की कोशिश की है? कभी नहीं जी, कभी नहीं की। मैं कहता हूँ उनको हमने आज तक देखा ही नहीं था, कभी सब पास में नहीं मिले। इसलिए मैं कहता हूँ जो हमारी रेखा बहन जी जो हमारे लिए दिल्ली वासियों के जो जितना काम कर रही, इस तरह जमुना सफाई हो गया, इतने अभियान है, इतना अभियान युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, कह नहीं सकता इस चीज़ की। अच्छा अभी एक अनाउंसमेंट किया गया मुख्यमंत्री की ओर से कि 50,000 जो फ्लैट्स हैं वो झुग्गी वासियों को दिया जाएगा, आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? बिल्कुल सही अनाउंसमेंट किया है, पहले केजरीवाल के टाइम पे थे, उसने क्यों नहीं दिए? 10 साल से बने हुए कई हज़ार फ्लैट दिए गए थे, उस टाइम क्यों नहीं दिया इनको? उस टाइम भी दे सकते थे। ये बस पैसा खाओ रखो, ये नीति थी उनकी। अब जो रेखा जो जी हमारी सीएम जो आई हैं, इन्होंने नीचे से लेके स्तर से लेके सबका कार्य कर रही हैं। सर आप मुख्यमंत्री से मिलके आ रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? बाबू खान।
क्या प्रॉब्लम थी आपकी? हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम हमारे शालीमार बाग का बहुत बढ़िया हो रहा है। सारे नाले, सड़कें, पानी का, सीवर का, सारा काम बढ़िया हो रहा है। अच्छा, आप शालीमार बाग से हैं, खुद रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं उनका एरिया है वो, तो आपको खुशी तो होगी ही कि आपकी विधानसभा क्षेत्र की जो एमएलए है वो आज मुख्यमंत्री हैं। मेरी बात सुनो, वो खुशी तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो विकास हो रहा है, जो काम हो रहा है ना, वो सबसे बड़ी खुशी है। वो ये है सबसे बड़ी। देखो, नाले, सीवर, सारे काम दोबारा काम चालू हो गए, लाइटें, हर चीज़ अब बढ़िया काम हो रहा है। हमारे तो वहाँ पे है ना, जितना गंद था तो वो पहले 20 साल में कुछ नहीं हुआ, अब काम हो रहा, बढ़िया काम हो रहा जी, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता। अच्छा, 5-6 महीने ही हुए हैं उनको कार्यकाल संभाले हुए। 5-6 महीने का अगर हम ग्राफ देखें तो कैसा काम रहा है? भाई, हम तो अपने शालीमार बाग कहेंगे ना, पहले जगह जगह बहुत ख़राब था और पानी की भी लाइनें है ना पड़ गई हैं। अब आन का काम हो रहा है, विकास का काम हो रहा है। अब ऐसी पीतमपुरा, शकूरपुर, सब जगह काम हो रहा है, और आंखों देखी काम हो रहा है। पानी की सीवर है, सड़कें हैं, नाले हैं, यही हमें तुम्हें विकास क्या चाहिए? यही चाहिए कि सड़क सही मिल जा, नाले सही मिल जा, लाइटें सही मिल जा, और अंडरग्राउंड हमारे यहाँ शालीमार बाग में जो लाइट का जो खंभे उम्बे हैं ना, जो तारे वाले लटक रही हैं, वो अंडरग्राउंड हो गया सारा, अंडरग्राउंड। कोई इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, उनका काम कैसा था? भाई, सारा गंद था, उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया इस बात का। पटरी सारी गिर गई, झुग्गियाँ 1 से 100 हो गई, और सारी गुंडागर्दी, अफीम, चरस, सारा काम गलत हो रहा है झुग्गियों में। और यहाँ जिंदगी, दिल्ली वालों की ज़िंदगी बेकार है जब तक उनका सुधार नहीं होगा। उन्हें मकान दो, उन्हें सही, वो ऐसी गंद में रह रहे हैं, उनका सुधार अब आया है। अब उन्हें मकान मिलेंगे और अपना ज़िंदगी सही तरीके से काटेंगे। बहुत गंदा। सर, क्या नाम है आपका? रामपाल। आप मुख्यमंत्री जी से मिल के आ रहे हैं? हाँ जी। क्या समस्या थी आपकी? हमारी समस्या तो बहुत गंभीर है, 1996 से 97 से गंभीर से चल रही है, जो कि हम दिल्ली नगर निगम के अंदर 29 सालों से कार्य कर रहे हैं, जो दिल्ली की महामारी को, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी घातक बीमारी से बचाते हैं। तो हम 29 साल हो गए हमें नगर निगम में काम करते हुए। तो आज मैडम से बोला था कि मैडम, हमारे 29 साल का है जो वर्क है, जो हमें मूलभूत सुविधा दी जाए, मेडिकल सुविधा जाए और हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। तो अभी तक नगर निगम ने कोई अभी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए आज सीएम से हमारा मिलना हुआ। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और उनको लेटर भी हमने दिया, आज विज्ञापन दिया है। और बाकी आगामी तारीख को जो आने वाला टाइम है, अगर इन्होंने हमारी मांगे नहीं मांगी दिल्ली नगर निगम में, तो उसमें हम एक अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले जाएंगे। सिविक सेंटर गेट नंबर 5 में, ये श्यामा मुखर्जी जो बिल्डिंग है जो। अच्छा, मतलब आपको आश्वासन मिला है कि आपकी समस्या का ध्यान दिया जाए? हाँ, ध्यान दिया जाएगा, बिल्कुल। सर, क्या नाम है? मेरा नाम संजय कुमार है। मुख्यमंत्री से मिले आप? नहीं, बहुत अच्छा लगा। देखिए, कोई भी रास्ता संवाद से निकलता है और अच्छी बात है, जन संवाद किया जा रहा है और इन्होंने आश्वासन दिया। और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो समस्या है, जो अटक रही है, कहीं ना कहीं सिस्टम में फंस रही है, सिस्टम में कुछ चीज़ें जो है काफ़ी सालों से अटक रही थी, इन्होंने आश्वासन दिया है, लेटर भी लिया है और कहा है कि हम इसको जल्दी ही ठीक करेंगे। और यही हम आशा भी करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो ये समस्याएं चली आ रही हैं लंबी 29 सालों से, उसके ऊपर संज्ञान ले। समस्या कुछ नहीं है, केवल सिस्टम में कुछ कमियां हैं, जो ठीक हो जाए तो शायद ठीक हो जाए। लेकिन हाँ, यहाँ आके एक बात तो समझ में आई है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है और चीज़ों को समझ रहे हैं, और कुछ चीज़ें तो हो रही हैं क्योंकि इनके पास दिए गए लेटर्स जो हैं अपने सही गंतव्य तक पहुंचते भी हैं। हम पहले एक बार लेटर दे चुके हैं और आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये काम जो अब इस समय ये वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, और दिल्ली की जनता, चूँकि ये एक जानलेवा महामारी का भी रूप होता है, लेकिन जो हम नहीं होने देना चाहते, हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को बचाएंगे और लोगों को सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मैम, आपने बहुत अच्छा किया कि जब तक केजरीवाल जी थी मुख्यमंत्री थे, और मैं खुद ही, मैं दिल्ली एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन का सचिव हूँ, तो जब हम गए सुबह 8 बजे उनके ऑफिस में गए, घर पे गए, मिले, आज तक मुलाकात नहीं हुई। आज पहली बार मैं सीएम ऑफिस आया हूँ, जो कि मुलाकात हुई है और लेटर रिसीव कराया इन्होंने मैंने। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा बन के मैंने काम किया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मिलने नहीं दिया गया। नहीं मिल पाया, आज तक मुलाकात नहीं हुई। मेरी कम से कम 4थी या 5वीं बार मुलाकात केजरीवाल से पिछले हुई थी, तो वो कभी भी उन्होंने मुलाकात नहीं करी। आज मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारी मुख्यमंत्री जो बीजेपी की है,
उन्होंने कम से हमारी मुलाकात करी, हमारी समस्या सुनी और आज हमारी जो मांगे लेटर है उन्होंने रिसीव करा आज। अच्छा, इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था, कहा था कि उन्होंने दिल्ली का इतना ज़्यादा विकास किया है कि उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। क्या कहेंगे इस पे? नहीं, लोकल पुरस्कार क्या, इन्होंने तो अपने जो एमएलए जो इन्होंने छोड़ दिए, जो काम करके एरिया में पब्लिक में काम करके ही राजी नहीं थे। ये उनके एमएलए के, इनके विधायक के किसी भी ऑफिस में चले जाओ तो काम करके सुन के राजी नहीं थे, तो काम करते ही नहीं थे बिल्कुल। वो तो उनके भरोसे बैठ गए, तो काम कैसे चले, कैसे लोकल इनको पुरस्कार दिया जाए। मेरा नाम डॉक्टर अनुज कुमार शरौत है। आप मुख्यमंत्री से मिल चुके? मैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए ही जा रहा हूं और आज आप देख रही हैं जिस तरह से यहाँ जन सैलाब आया हुआ है अपनी अपनी समस्याओं को लेके। अब उसकी इच्छा शक्ति काम की बन चुकी है और ये काम धीरे धीरे सारे काम होना शुरू हो जाएंगे। मैं भी जब 5-6 महीने ही हुए हैं उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए, कैसा काम कर रही हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल 11 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। अगर हम कंपैरिजन करें तो किसका काम ज़्यादा बढ़िया लग रहा है आपको? कहते हैं होनहार बिरवान के हो चीकने पात। शुरुआत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोच से काम कर रहे हैं और ये जो 5 महीने हैं, ये 5 महीने काम के नहीं है, 5 महीने फाउंडेशन को ठीक करने के हैं। जिस पर आप निर्माण करने जा रहे हैं, हर समस्या को निदान करने जा रहे हैं, उसकी जो फाउंडेशन बनती है किसी को नज़र नहीं आती, सिर्फ वही जानते जो बना रहे होते हैं। लेकिन आम जन को कब नजर आ जाए वो बनना शुरू हो जाता है। तो ये प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है और जल्दी इसके सब निदान होने वाले हैं और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि जो समय दिया है जनता जनार्दन ने, वो समय पूरे होते होते ये अधिकतर काम हो चुके होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आने वाला कल सब कुछ बता ही देगा। जहाँ तक अभी आप प्रश्न कर रही थी किसी प्राइज को लेके कि अगर हम अच्छे कार्य करें, नोबेल प्राइज का कार्य करें तो जनता क्या, वो परमात्मा भी उसको सपोर्ट करता है। बस सोच में फ़र्क होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं एज ए जनसेवक, मैंने बाहर बोर्ड देखा लिखा है जनसेवक, जो जनसेवक के रूप में काम कर रहा है वहाँ कहाँ ईगो आएगा, नम्रता रहेगी, जमीन से जुड़ाव रहेगा और निसंदेह समाधान भी होगा। अरविंद केजरीवाल कभी इस तरीके से मिले हैं जनता से? वो देखिए, उनका एक अपना शैली थी कार्य करने की, इनकी एक अपनी शैली है, कल्चर का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और आप जानते हैं ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये हमेशा जनता से जुड़ के ही काम करती है, क्योंकि जनता ही ताकत है, वही बनाती है, वही किंग मेकर है। तो जब उसका समाधान नहीं करेंगे तो कैसे बात बनने वाली है? तो दोनों की शैली में बहुत बड़ा फ़र्क है। गंगा यमुना का दोनों अलग अलग है ना, नाम दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन बहुत बड़ा फ़र्क है। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, राहुल प्रजापति। कहाँ से? नरेला, दिल्ली। आप मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं? जी बिल्कुल मिल चुके हैं। क्या समस्या थी आपकी जो लेकर के आए थे मुख्यमंत्री के पास? हमारा कुम्हार समाज दिल्ली के अंदर लगभग 10 लाख की संख्या में कुम्हार समाज रहता है। तो जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ वहाँ माटी कला बोर्ड का गठन हुआ है। तो हमने भी दिल्ली प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है, पिछली सरकारों से भी मांग की थी, लेकिन उनकी कार्यशैली में वो काम नहीं हो पाया। तो माननीय रेखा गुप्ता जी से बहुत उम्मीदें हैं प्रजापति समाज को कि माटी कला बोर्ड का गठन होकर दिल्ली के अंदर एक हमारी कला को भी बढ़ावा मिलेगा और पूर्णतः उम्मीद है कि माटी कला बोर्ड का गठन दिल्ली प्रदेश के अंदर माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी के देखरेख में होगा। तो आपको आश्वासन दिया गया? जी बिल्कुल दिया गया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल 10 से 11 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या कभी उन्होंने सीधे जनता से संवाद किया है? माननीय अरविंद केजरीवाल जी से लगभग हमने 5000 मेल हमारे प्रजापति समाज के द्वारा की गई थी, लेकिन कभी ना तो उनके पास कुम्हार समाज से मिलने का समय रहा और हम जब भी उनके लिए उनके आवास पर जाते थे तो हमें वहाँ से भगा दिया जाता था। तो हमें बहुत मतलब यहाँ पे प्राउड फील हो रहा है कि ऐसी मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली। अच्छा, अगर हम कार्यकाल की बात करें, महज 5-6 महीने ही हुए हैं, तो अगर हम अरविंद केजरीवाल के 1 दशक के कार्यकाल की बात करें या फिर इनके महज 5 महीने के कार्यकाल की, तो कैसा काम दिल्ली में चल रहा है? माननीय अरविंद केजरीवाल जी का 1 दशक और माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी का मात्र 5-6 महीने का कार्य ही उनको पछाड़ देता है, क्योंकि इनकी जो कार्यशैली है, इनका कार्य करने का जो तरीका, जो जनता से सीधा संवाद करके उनके निवारण, उनकी समस्याओं को निवारण जिस तरीके से करते हैं, मैं नहीं मानता कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलेगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार प्रजापति है। अच्छा, आप क्या समस्या लेके आए थे? समस्या जो अभी राहुल जी ने बताई है, ये हमारे युवा प्रदेश के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के, माटी कला बोर्ड की समस्या बताई है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जिस राज्य में सरकार हैं वहाँ लगभग माटी कला बोर्ड के हमारे चेयरमैन बने हुए हैं। और देखिए, जब तक माटी बर्तनों से या हम जब से मनुष्य ने जन्म लिया है तभी से मिट्टी का महत्व है। कलश जो है वो प्रथम प्रजापतियों ने बनाया है, कुम्हार बिरादरी के लोगों ने बनाया है। तो हम दक्ष की संतान हैं
और माटी कला बोर्ड, अगर माटी को ही हम आगे कलाकृति को नहीं देंगे, क्योंकि ये शिल्प है, शिल्पकार जो है सबसे बड़ा हमारे देश का नागरिक है, उसमें हाथ की कला है। अगर उसको हम सौंदर्यीकरण के लिए महत्व नहीं देंगे, उसका बोर्ड नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में ये अन्याय है। तो हमने आज माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार से निवेदन किया है, मुलाकात की है और उनसे निवेदन किया है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में भी माटी कला बोर्ड बना करके माटी से के बर्तनों को, माटी के सौंदर्यीकरण को और इसके विकास के लिए, सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं एक बोर्ड बनाना चाहिए और उसका चेयरमैन भी प्रजापति हो। आश्वासन दिया गया है। आश्वासन दिया है और हम भरोसा भी करते हैं कि इसका जल्द गठन करेंगे। तो ये जितने लोग हैं वो कुम्हार समाज से आते हैं और इन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को एक लेटर सौंपा है अपनी समस्या को लेकर के, और मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा आश्वासन दिया है कि इनकी समस्याओं को सुना जाएगा और जो भी सॉल्यूशन हो सकेगा, जो भी समाधान हो सकेगा वो किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा जो ग्राउंड है वहाँ पे जनता की भीड़ है। यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने के लिए और एक एक जो लोग हैं उनकी अपनी अलग अलग समस्या है। कोई साफ़ सफाई की समस्या लेकर के आया है, तो कोई पेंशन की समस्या, तमाम तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है एक आम जनता के पास, वो प्रॉब्लम यहाँ पर लोग लेकर के आए हैं। और इन्हीं से हम बात करने की कोशिश और भी लोगों से करते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री से जब वो मिल रहे हैं तो क्या उनको यहाँ पर आश्वासन दिया जा रहा है, किस तरीके से उनकी समस्या सुनी जा रही है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मोनिका। आप मुख्यमंत्री से मिल चुकी हैं? जी मैम। अच्छा, क्या समस्या थी आप? मैम वो फ्रेंड ही थी, कुछ कॉलेज क्या उनका कुछ प्रोजेक्ट था बच्चों का, तो मैम ने बड़े अच्छे से बात करी, सुनी, वो अभी वहीं गई है, शिशु के बारे में बात कर रही है। हाँ जी। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री सीधे जनता से संवाद कर रही हैं, प्रॉब्लम को सुन रही है, इससे पहले दिल्ली में कोई ऐसा मुख्यमंत्री था जो कि इस तरीके से जनता दरबार लगा करके लोगों से जुड़ने का काम करते थे? मैम ये मैम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात भी करी उन्होंने। हाँ जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास चोपड़ा है। आप मिल चुके हैं मुख्यमंत्री से? हाँ जी। एक्चुअली मैं पेट्रोटिक सॉन्ग्स वगैरह गाता हूँ, भारत देश है परम, और तो मैं अपने गाने जो मैडम को भेजे थे मैंने, और उसके लिए आया था, जो कि पेट्रोटिक सॉन्ग्स हैं वो मैडम खुद गाएं और जिससे भी जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उस पर वो लोगों तक पहुंचाएं मेरे सॉन्ग्स, पेट्रोटिक सॉन्ग्स। मैं आपसे उस बारे में भी बात कर सकता हूँ। तो मुख्यमंत्री का रिएक्शन क्या था आपके गानों को लेकर? उन्होंने कहा काफ़ी अच्छा था, तभी उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने कहा कि अपने पीएस को ये सारी मेल ड्राइव दे दो, पेन ड्राइव वगैरह, तो मैंने उनको दे दिए, तो फिर वो बुलाएंगे। विनोद कुमार विद्यार्थी है। और क्या समस्या रही आपकी? समस्या यही है कि आए दिन जो दिल्ली में जो समस्या झोपड़पट्टी वालों के फलना के लिए जो आए दिन एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं इसी के लिए मैंने प्रधान मुख्यमंत्री से कहा कि ऐसा स्थिति हम लोग का न हो जो कि चुनाव में हम लोग सब एकजुट काम किए हैं। बड़ी कड़ी कैसा एलिगेशन? उन लोगों का कहना है जैसे कि सर हम लोग को जो है, हम लोग बहुत दिन से यहाँ पर हैं और हम लोग जो है हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, बजरंग दल की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की ओर कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय विकास मिशन के लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोग के लिए इस तरह से जो होता है, तो हम इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने काम किया हूँ और काम करने के बाद हमको रहने की जगह दी जाए। अच्छा, अभी अनाउंसमेंट किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से कि दिल्ली में 50,000 जो फ्लैट्स हैं वो झुग्गी वासियों को दिए जाएंगे। कैसा लग रहा है इस अनाउंसमेंट को सुनकर? ये अनाउंसमेंट तो खुशी, दिवाली। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी विकास मिशन जिंदाबाद। चलो विकास की ओर। यही विकास हमारा दिल्ली चाह रहा था। 20 साल 26 साल का जो एक जड़ था आज खत्म हुआ, और विकास एक अहम मुद्दा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो आज बने हैं, पहला हमारे मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण पर ही बोली है कि महिलाओं को अत्यंत सुरक्षा देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं नंदन करता हूँ नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की ओर से, कि आने वाला कल जो है ऐतिहासिक होगा और हमेशा दिल्ली में राज करेंगे, दिल्ली का सिंहासन पर बैठेंगे, दिल्ली में हमेशा जो है विकास के मुद्दा पर लड़ते रहेंगे। अच्छा, ये जो आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी जब से आई है झुग्गी तोड़ रही है, लोगों को बाहर निकाल रही है झुग्गियों से, देखिए आम आदमी पार्टी क्या है, कहो कुछ करो कुछ तब तक हो जाएगा कुछ। झूठा पार्टी है, झूठ बोलने में उसको कमी नहीं है, उसका कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इतना बड़ा विकास पूरे देश में हो रहा है, एक इतिहास विकास हो रहा है। आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी पार्टी उनको कभी ग्रास लेवल पर वो आए? आम आदमी पार्टी क्या
कभी तो ग्रास लेवल पर नहीं आए हैं। वो सब दिन तो काम किए हैं, ऊंचे ऊपर हवाई से आए और उन लोगों के बीच गुमराह करके अपना सरकार चलाए 10 साल। ये सरकार नहीं अब चलेगी। अब यहाँ 20 से 25 साल हमेशा सरकार बनी रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप संदेश दीजिए कि सारी जनता खुशहाल है दिल्ली वासी, और दिल्ली के साथ साथ यहाँ का संदेश अदर स्टेट में भी जा रहा है। बिहार में चुनाव है, तो इसका प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी और माननीय प्रधानमंत्री की विचारधारा पर काम होगी। यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गाँव की ओर। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भक्त हनुमान, जय बीजेपी। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावित्री बेन यादव है, मैं गुजरात से आई हूँ। मुझे मैम से मिलकर बहुत खुशी हुई, सौभाग्य प्राप्त किए कि आज उनके पास आई, क्योंकि बीजेपी जब से आए हैं तब से बहुत अच्छा सुधार आ रहा है। बहुत मतलब कितना बताएं जो कम पड़ेगा, इतना अच्छा बीजेपी काम कर रही है। अब वोट डालने वाले को तो हम रोक नहीं सकते हैं ना कि बीजेपी क्या कर रहे हैं, लेकिन जो काम हो रहा है, जो हम तो देख रहे हैं ना कि बीजेपी क्या काम कर रही हैं, तो इससे बेहतर क्या होगा। अच्छा, आप एक महिला हैं और दिल्ली में ये देश की राजधानी है दिल्ली, और यहाँ की मुख्यमंत्री जो है एक महिला है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व हो रहा है कि कम से कम हमारी महिला लेडीज खड़ी हुई हैं मुख्यमंत्री की तरह। तो बस वही चाहते हैं कि वो और आगे बढ़ते रहें, यही हमारा प्रयास रहेगा कि वो बहुत आगे जाएं, क्योंकि महिला के लिए वो बहुत कुछ कर रही हैं। इसके लिए उनका सपोर्ट हम लोग को सभी का है, इसीलिए हम यही चाहेंगे कि वो बहुत आगे बढ़ें। जय श्री राम। मैम क्या नाम है आपका? घूरन प्रसाद, भारतीय मजदूर संघ। कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से ही हैं। क्या समस्या रही आपकी? समस्या नहीं, यहाँ धन्यवाद ज्ञापन करना है कि जो वर्तमान सरकार है राष्ट्र हित, उद्योग हित, मजदूर हित में काम कर रहा है, ऐतिहासिक काम कर रहा है। ये सरकार यशस्वी सरकार है, सेवा का मौका दिया है जनता, शिकायत का मौका जनता को नहीं मिलेगा। इतना ही कहना हमारा। आपने बोलने के, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कवरेज किया, अच्छा है, थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम दिलशाद कुरैशी है मैडम। कहाँ से हैं आप? मैं बाबरपुर विधानसभा। क्या समस्या लेकर के आए हैं आप मुख्यमंत्री के पास? समस्या जी हमारे यहाँ जो है एक रोड की लाइट है, मेन रोड की, बाबरपुर से लेकर करदमपुरी तक, उसकी समस्या के लिए आए। वो पिछले 1 साल से बंद है, हम उसकी कंप्लेंट करते करते थक गए, तो उस लाइट को चालू कराने के लिए आए। उससे क्राइम बढ़ता है, क्राइम होता है वहाँ पर, क्योंकि पूरे शमशान घाट रोड पर अंधेरा रहता है, उसके लिए आए हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि 5 महीने हो चुके हैं उनके कार्यकाल को, कैसा काम रहा है मुख्यमंत्री का? देखिए जी, 5 महीने के अंदर अंदर जिस तरीके से मैडम काम कर रही हैं, तो काम बहुत अच्छा कर रही हैं। लोगों की फरियाद को सुन रही हैं, बात को सुन रही हैं, और काम में एक्शन भी है। ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, लोगों के काम हो रहे हैं, और 5 महीने के अंदर तो बहुत तेज़ी से काम लोगों के हो रहे हैं। अच्छा, 1 दशक यानी कि 10 साल से भी ज़्यादा अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं, कैसा काम उनका रहा? वो तो ये सबको पता है, अगर काम बढ़िया रहता तो फिर यहीं रहते हो। वो तो काम के ऊपर बात है ना, जब काम ही नहीं रहा तो फिर वो भी नहीं रहे। लेकिन वो तो कहते थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ। हाँ, तो माँ ने निकाल दिया घर से बेटे को, अब पंजाब चले गए जी, तो ऐसा ही है मामला बस। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका काम कैसा है केंद्र में? देखिए जी, प्रधानमंत्री जी जब काम कर रहे हैं जब तो केंद्र में मौजूद हैं, काम नहीं करते तो फिर कैसे मौजूद होते हैं? काम अच्छे हैं तो कर रहे हैं, तो रह रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लोगों का भला कर रहे हैं। अच्छा, अभी हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया था भारतीय सेना की ओर से, क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष इसको लेकर के कई सारे सवाल उठाते रहता है। देखिए, हम तो ये चाहते थे, और हमारी जो सोच थी पाकिस्तान को लेके, कि जिन्होंने नाजायज़ हमारे लोगों का कत्ल किया है उन लोगों को सबक मिलना चाहिए, और वो काम हुआ कि जो सेना थी, सेना ने जो काम किया है सोफिया कुरैशी और लोगों ने मिलकर, तो ये काम तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। तो ऐसा तो होना चाहिए था, जवाब मिलना चाहिए था, और पाकिस्तान को बेहतरीन जवाब दिया था हमारी सेना ने। मेरा नाम है सुनील कुमार, मैं खजूरी से आया हूँ, और मैं 5 साल से 2019 से केजरीवाल के टाइम से ही मेरे घर पे
14 लाख 12 लाख का छापा बिल छाप दिए हैं। मैं सर हर ऑफिस का चक्कर काट बिजली का बिल, हाँ, वो तो कहते थे फ्री दे रहे हैं। कुछ नहीं फ्री। मेरे घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई लाइट कनेक्शन नहीं, परेशान हो चुके हैं। हर ऑफिस में जाके इन्फोर्समेंट विभाग में, गोकुलपुरी में, करावल नगर में, हम यहाँ भी सब मैम के पास आए हुए हैं, 3 बार से आ रहे हैं, लेकिन हमारे संग ये बिल इतना भरना पड़ेगा। घर पे गुंडे बदमाश भेज देते हैं वसूली करने के लिए, और कोई भी सुनवाई हमारी तब से आज तक जो है ना, हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या हुई है। घर में हमारे आज वाइफ भी आई हुई है, हम यहाँ तीसरी बार आए हैं। सर को दिए लिखित में, 2019 का मैटर है। हमारे घर पे 2 मशीनें खड़ी थी, कुछ भी नहीं। कोर्ट से भी ऑर्डर देते हैं, कोर्ट से वारंट भेज देते हैं, वारंट अटेस्टमेंट घर का कुर्की कि पैसा भरना पड़ेगा, जबकि हमारे पास कोई भी उनका बिजली का बिल बकाया नहीं है। पूरा बिल मेरा भरा हुआ है, 2-2 मीटर कनेक्शन लगे हुए थे। आज हमारे घर पे एक भी कनेक्शन ऑर्डर नहीं पास कर रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। ऐसे कितना लाख बताया आपने बिजली का बिल? 12 लाख रुपया। तो ये समस्या लेकर के आए हैं। इनका कहना है कि 12 लाख इनके घर का जो बिजली का बिल है वो आया है। अरविंद केजरीवाल ये दावा करते थे कि वो दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली देते हैं, लेकिन ये फ्री बिजली की हकीकत है। मैम, आप मुख्यमंत्री से मिल के आ रही हैं? ये मेरी वाइफ है। अच्छा, आप जो है ये 6 महीने का है बिजली का बिल। 6 महीने का बिजली, 12 लाख 14 लाख। ये देखिए, इन्होंने बकायदा एप्लीकेशन लिखा हुआ है, और 6 महीने का, महज 6 महीने का जो बिल है वो बता रहे हैं। ये 12 लाख रुपए बिल है, ये प्रॉपर डिटेल लिखा हुआ है, और इनकी ये समस्या है जो कि मुख्यमंत्री के पास ये लेकर के आए हैं। बीजेपी कहती है कि सेवा ही संकल्प है, और ये चीज़ें देखने को मिलती है तब जब आप दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस आवास में आते हैं, जो जन सेवा सदन के तौर पर बनाया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री बाकायदा जनता से मिलती हैं, उनकी समस्याओं को सुनने का काम करती हैं, और दिल्ली की जो जनता है यहाँ पर आ करके मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को अपनी समस्या सुनाती हैं, जिनके बाद मुख्यमंत्री आश्वासन भी देती हैं कि उनका काम किया जा रहा है। ऐसे में जो लोग मुख्यमंत्री से मिलकर के आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो समस्या लेकर के आ रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिल के आ रहे हैं आप? हाँ जी, हम मैडम से मिले हैं अभी, रेखा जी से। क्या, किस तरीके से उन्होंने बात की, आपकी समस्या को सुना? क्या समस्या थी आपकी? हमारी समस्या थी, हम लोग दिल्ली स्टेट हेल्थ मिशन टीबी डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट के कर्मचारी हैं, और पिछले 23 साल से सर्विसेज कर रहे हैं, और हमारा सैलरी को लेकर के इशू था, और मैडम ने बड़े अच्छे से सुना, और उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम इस पर आपका काम करते हैं और आपको करेंगे, रेगुलराइजेशन आपका करेंगे। अच्छा, दिल्ली में पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, और इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। क्या कभी किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके से सीधा जनता से संवाद करके उनकी समस्या को सुनने का प्रयास किया? हम तो पिछले 23 साल से लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और इतने अच्छे से किसी ने भी हमारी बात को नहीं सुना। और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कि अभी सीएम मैडम ने हमसे मिला, बात करी, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारा ये इतना पुराना मुद्दा जो है सेम वर्क सेम पे का भी और रेगुलराइजेशन का भी बहुत जल्दी हल होगा। अच्छा, 5 महीने हुए उनके कार्यकाल को, क्या रेटिंग देना चाहेंगे 10 में से? मैडम, मैं 10 में से 10 दूंगा, क्योंकि दिल्ली की हालत बड़ी खस्ता थी, चाहे वो रोडों की हो, चाहे कानून व्यवस्था की हो, चाहे जनमानस की हो, और इन 5 महीने में वो असर कहीं ना कहीं दिखने लगा है। मतलब डबल इंजन की सरकार काम कर रही है? मैडम, सरकार इस समय ट्रिपल इंजन की है। केंद्र में मोदी जी, दिल्ली में रेखा बहन, और नगर निगम में हमारे सरदार जी जो मेयर साहब है। तो दिल्ली में इसका पूरा असर दिख रहा है, और उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल के अंदर दिल्ली एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो अभी कहीं भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि मैंने दिल्ली का इतना ज़्यादा विकास कर दिया है कि इसके लिए अगर मुझे नोबेल प्राइज़ भी दिया जाएगा तो वो कम होगा। शायद से झूठ बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है, झूठ के पाँव नहीं होते। और आप सबने भी देखा ही था कि दिल्ली की कितनी खस्ता हाल थी, और जो खासकर जो दिल्ली का कर्मचारी वर्ग था, हमारे जैसा जो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी था, उनको इतना ज़्यादा शोषित किया गया, इतना ज़्यादा परेशान किया गया कि उनकी हालत बिल्कुल ऐसी कर दी। ना उनके लिए कोई पॉलिसी बनाई, ना उनके लिए कुछ सोचा गया कि उन्हें समान कार्य समान वेतन दिया जाए या उन्हें रेगुलर किया जाए। तो वो बिल्कुल निरा झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी, उन्होंने कुछ कार्य नहीं करा इतने साल में। मैम, क्या नाम है आपका? पूर्णता। कहाँ से आप? NHM दिल्ली। अच्छा, आपकी समस्या को मुख्यमंत्री ने सुना? हाँ जी मैम, ध्यान से। क्या आश्वासन दिया कि काम हो जाएगा? बिल्कुल मैम, उन्होंने लिख लिया है कि आपका काम, हमारे काम का आश्वासन दिया मैम। आप खुद एक महिला हैं, महिला सीएम है, दिल्ली देश की राजधानी है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत मजबूती महसूस हो रही है। आप लोग मुख्यमंत्री से मिलके आ रही हैं? नहीं, अभी वो
टाइम निकल गया था, बट हम लोग अपनी कंप्लेन देकर आ रहे हैं, उनके पीए को देकर आए हैं। कंप्लेन जो भी थी हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप से एसडीएम ऑफिस के साइड से वेस्ट जोन रजौरी गार्डन से, तो हम लोग वहीं से आए हुए थे सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। पहले हमारी स्टॉल्स मिलती थी सचिवालय में, दिल्ली सेक्रेटरीट में और भी गवर्नमेंट प्रेमिसेस में, तो आजकल वो हमें नहीं अलॉट हो रही है, नहीं मिल पा रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती थी बट आजकल नहीं मिल रही है, तो हम उसी के लिए कंप्लेन लेकर आए थे। तो आपकी प्रॉब्लम को सुना गया है? मैम एप्लीकेशन अभी सबमिट कर दी गई है, बाकी देखते हैं मैम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश गौड़ है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, करमपुरा पंजाबी बाग के पास से। तो आप हमने एप्लीकेशन दे दी है, आगे देखते हैं। हमारे एसएचजी ग्रुप्स हैं, पहले हमारे दिल्ली सेक्रेटरीट में लगते थे, जो वो कुछ टाइम के लिए रोक दिए गए, तो उसी के लिए आगे के लिए बात करने के लिए आए थे। एप्लीकेशन दे दी। अच्छा, 5 महीने हो गए हैं मुख्यमंत्री को, कैसा काम कर रही है दिल्ली में? अभी तक तो ठीक है। आप भी एक महिला हैं, दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री, कैसा लगता है कि हाँ देश की राजधानी में एक महिला सीएम है? तो नहीं, ये तो बहुत अच्छा लगता है, महिला सशस्त्रीकरण दिखाई देते हैं ना, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है कि हमारे देश की मुख्यमंत्री अब एक महिला है।